Okay, let's begin now. So we are starting with line, plane, 3D geometry. तो इसमें से लाइन और प्लेन जो है वो वाला पार्ट अभी हम शुरू करने जा रहे हैं. प्लीज़ लेट मी नो व्हेन यू कम देयर. आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा सो दैट आई विल गेट टू नो प्लीज. सो वी आर स्टार्टिंग विथ लाइन, प्लेन. कमेंट सेक्शन में बोल देना ताकि आई विल गेट टू नो. पब्लिक के लिए भाई जो भी आ गया आ जाएगा तो मेरे को बता देना प्लीज़. सो लेट्स बिगिन नाउ. आपके कमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग आ गए हैं. एंड लेट्स स्टार्ट. सो आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लाइन, प्लेन, 3D ज्योमेट्री. आर यू देयर? एनीबडी देयर? जो लोग आ गए हैं, कैन यू हेयर मी प्लीज? या कैन यू हेयर मी? या तो फिर मुझे ज़ूम भी शुरू करना पड़ेगा इन दैट केस, ऐसे मुझे लग रहा है. तो यस, ओके, यू आर देयर, फाइन. और कौन कौन आ गया? हाँ, चलो शुरू करते हैं. विल स्टार्ट नाउ. तो यहाँ पे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. द इंट्रोडक्शन सेज, ये रहा उसका इंट्रोडक्शन भाई. 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शन, कोसाइंस. कोई भी लाइन अगर दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस अगर ऐसे दिए हैं यहाँ पे, प्लीज चेक. अगर ये है एक लाइन जिसका एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दिस लाइन इज मेकिंग एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विद दीज, देन दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स. और इसके कोसाइंस जो होते हैं उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. एल, एम एंड एन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको. और इसका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और एक है अगला वाला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इज दैट कि अगर ये है डायरेक्शन कोसाइंस, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस. एवरीथिंग वॉट एवर गिवन हियर इन द इंट्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट. इंट्रोडक्शन में जो भी कुछ दिया है वो सब इम्पोर्टेंट है. जैसे कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स, वाई, जेड एक्सिस क्या होंगे. व्हाट इज एंगल मेड बाय, यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा जैसे कि डायरेक्शन एंगल्स. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऐसा अगर मैं बना लूँ तो व्हाट इज एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद इटसेल्फ इज 0. ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा. तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो कि L इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई, तो ये क्या बनेंगे, कॉस 0 इज 1, दिस इज 0 एंड 0. एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद इटसेल्फ, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल्स, वन सेकंड, एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस, एक सेकंड, डायरेक्शन एंगल्स मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वन सेक, डायरेक्शन एंगल्स किसके, एक्स एक्सिस के क्या होंगे, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद इटसेल्फ, एक्स एक्सिस, direction angles for y axis, direction angles for z axis, and direction cosines of x axis, y axis and z axis. डायरेक्शन एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. तो एक्स एक्सिस के क्या होंगे, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद इटसेल्फ इज 0. एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद वाई एक्सिस दैट इज बीटा इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. सिमिलरली वाई एक्सिस का एंगल मेड विद एक्स एक्सिस 90, 0
एंड 90। जेड एक्सिस का होगा 90, 90 एंड 0। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो दिस इज कॉल्ड एज एल एम एंड एन। तो एक्स एक्सिस का कॉस जीरो क्या होगा, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, तो वो होगा कॉस जीरो इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इस तरह से उसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स होते हैं एक्स और वाई एंड जेड एक्सिस के। इसका रिलेशन मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट नोट दिया था, ठीक है, एक नोट दिया था। मैं चाहूँगा कि मैं मीटिंग ज्वाइन कर लूँ, कर लूँ रिमेंबर माय नेम, ज्वाइन अ मीटिंग, कैंसिल, साइन इन कर लूँगा। सही रहेगा भाई। 12 मैथ फिजिक्स स्टार्ट, ये वाला जो आईडी आपको दिखाई दे रहा है उसमें ज्वाइन कर लो तो क्या आई कैन हियर यू। ठीक है, या cannot start the video, that's okay, computer is connected fine। शेयर स्क्रीन करने की ज़रूरत है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। स्क्रीन मैंने शेयर कर लिया है, तो वहाँ पर आ जाओ सो दैट आई कैन हियर यू। ठीक है, ज्वाइन कर लो। यप, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई देगी फिर वो सही रहेगा। चलिए, ओके, सो ये है फॉर्मूला कि L upon A, there are A, B, C are called as the direction ratios, DRs, they are called as the direction ratios। क्या होते हैं direction ratios? Direction ratios L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C is equal to alpha। These A, B, C they are called as the direction ratios। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज आप पता कर सकते हो। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू। ठीक है, तो कोई ज्वाइन हो गया है क्या वहाँ पे जूम पे? प्लीज टेल मी, एनीबडी इज देयर ऑन जूम? मीटिंग कंट्रोल, पार्टिसिपेंट्स में कोई नहीं है। ओके, अकेला मैं ही हूँ फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि आपको, हाँ यहाँ पे ना नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आई जस्ट टेल इट टू यू हियर, यहाँ पे जाके मैं कुछ बताना चाहूँगा आपसे। कि अगर मुझे लिंक वही है यार, सेम लिंक ना, क्या बोलते हैं उसको, पहला जो तुम्हारा पुराना वाला लिंक था वही था लिंक। देखो ये है लिंक, मीटिंग आईडी जो है, अब उसका लिंक आपसे कहाँ से बताया यार, लिंक लिंक लिंक, कॉपी इनविटेशन, शो मीटिंग इनविटेशन, उसमें से मीटिंग का जो लिंक है, ज्वाइन मीटिंग, अभी इसको मैं कहाँ पर पेस्ट करके भेज दूँ? ये देखो, ये मीटिंग आईडी और पासकोड है, देख लेना इसको। इसको मैं यहाँ पे मैं पेस्ट करके रख रहा हूँ, देख लेना। इसको बड़ा कर लो ना, ठीक है ना?
ये देखो, दिस इज मीटिंग आईडी। हाँ, यहाँ पर मीटिंग आईडी और पासवर्ड लिखा है, ज्वाइन कर लेना सो दैट आई कैन हियर यू। ओके फाइन। अरे कहाँ चला गया भाई, इधर है। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि भाई इफ़ दिस इज़, अगर मुझे किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको दे दूँगा। ओके, आई विल गिव यू दैट फार्मूला आफ्टर सम टाइम। जैसे शुरू हो जाएगा हमारा तो पार्टिसिपेंट्स कैन सी योर स्क्रीन नाउ, हु ऑल हैव कम हियर नाउ। लेट मी सी, भाई कौन आ गया? प्लीज़ आंसर इफ़ यू कैन हियर मी। Yeah, who has come? Okay, fine. Okay, can you hear me? आवाज़ आ रही है मेरी? Can you hear me? Yes, sir. Fine, good. तो अब यहाँ पे भाई ऐसा करना है कि विल, ये डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूले? पहले ये तो बताओ मुझे, क्या आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ सर। Now the acute angle between the lines of direction cosines L1, M1, M1, अगर ये direction cosines है, the direction cosines are always denoted by LMN, तो उसके बीच में जो acute angle है it is given by this formula। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना। all the formula are very very important। ये वाला फॉर्मूला हो चाहे ये वाला फॉर्मूला हो, these are very very important formulae, let me tell you। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये, ठीक है। और ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तुमको याद होनी चाहिए। अगर तुम्हारे फार्मूला पेज पर ये सारी चीज़ें लिखी होंगे, राइट नो, रिगार्डिंग द लाइन एंड प्लेन, ठीक है। देन दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इफ अ लाइन, कि हमें लाइन के बारे में दो चीज़ें पता होती है। व्हाट वी नो, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें पता होता है, इट्स लाइक स्लोप पॉइंट फॉर्म, एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, मतलब एक वेक्टर पता होता है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ए पता है, व्हाट वी नो हियर इज दिस पॉइंट ए एंड द वेक्टर बी बार। तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म इज गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, and Cartesian equation of the same is given by x minus x1 upon a1। You remember these equations? Do you remember these equations? I would like to know, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं, हाँ, अगर इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा r बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, a बार इज इक्वल टू a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के, एंड b बार क्या होगा यहाँ पर, सॉरी ए बार क्या होगा, एक सेकंड, x1 y1 z1 होगा। ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 एंड z1, तो वो बनेगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, एंड b बार इज गिवन बाय a1 i प्लस b1 j प्लस c1 के। ये चीज़ें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आई विल गेट दिस इज इक्वल टू लैम्बडा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। ओके, so then in that case, oh Jatin Shetty is also there, very good Jatin, we have also gone online, हम जा रहे हैं, मतलब Zoom पर ऑनलाइन भी चल रहे हैं simultaneously, तो you can join in for Zoom also if you want, ठीक है। मैंने लिंक वहाँ पे दे दिया है आपके इसमें। चलिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पर दो गिवन पॉइंट्स होंगे, व्हाट इज गिवन इन दिस केस इज 2 पॉइंट्स, हुज 2 गिवन पॉइंट्स। कौन से 2 गिवन पॉइंट्स हैं? 2 गिवन पॉइंट्स आर हियर, इट इज ए एंड बी। ये 2 गिवन पॉइंट्स होंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड z1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2, ठीक है। ये देन इस इक्वेशन इज गिवन बाय आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और ये है उसका कार्टेशियन फॉर्म। याद रखिए, इन दिस केस ऑल्सो आर बार इज गिवन बाय सेम एक्स आई प्लस वाई जे plus zk, and a bar and b bar, which are the position vectors of points a and b respectively, it is given by x1 i plus y1 j plus z1 k,
right? And b bar is equal to x2i plus y2j plus z2k, ये है, and its equation is given by this as a Cartesian form. Distance of a point from the line, distance of a point from the line, ये कट गया क्या बाबा, हो गया इसको, ओके पीसीएम, ये आधा आधा अधूरा क्यों आ गया भाई, ऐसा क्यों आ गया, 3 क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट, इसका एक आई नॉट रेकमेंड यू टू रिमेंबर दिस फार्मूला, नहीं फार्मूला याद रखने से अच्छा होगा कि इसको हम दूसरे किसी तरीके से याद रखेंगे. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, नाउ दीज आर द पॉइंट्स आर गिवन बाय दिस इज नोन एज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, राइट. ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको भी याद रखिए, इसके लिए भी मैं एक शॉर्टकट आपको बता दूंगा. तो मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, इसके लिए भी आई विल बी गिविंग यू सम शॉर्टकट फॉर्मूला देयर. फाइन. इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अभी पहले मेरे ख्याल से हम पहले लाइन शुरू कर देते हैं. लाइन के इक्वेशंस हमने देख लिए यहाँ पे. सो आई वुड प्रेफर टू स्टार्ट लाइन पार्ट टॉपिक फर्स्ट. मैं चाहूँगा कि हम पहले लाइन वाला टॉपिक शुरू करें. कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी? यस सर. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम फर्स्ट वाला पार्ट. प्लीज़ कीप योर फॉर्मूला पेज ओपन, आपका फॉर्मूला पेज ओपन रखिए और आपके सामने रखिए ताकि वी कैन स्टार्ट. हम प्लेन का इंट्रोडक्शन हम बाद में देख लेंगे, ठीक है. सो राइट नाउ आई वुड लाइक टू गो फॉर टॉपिक लाइन. लाइन और प्लेन के लिए आपको एक्चुअली एक क्लास वर्क दिया हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ 40 क्वेश्चंस. एक होमवर्क है लाइन का 30 क्वेश्चंस और प्लेन का. तो मैं होमवर्क से शुरू करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ होमवर्क पार्ट फर्स्ट. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये होमवर्क पार्ट. Oh yeah. So let's get going now. ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. कैन यू रीड द क्वेश्चन, कैन यू रीड द क्वेश्चन? क्या दिया है यहाँ पे? द क्वेश्चन सेज टू लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस L1. नो, बिफोर आई प्रोसीड, यहाँ पर मैं एक बेसिक फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा भाई, जो और एंड आई वुड एक्सपेक्ट द आंसर्स फ्रॉम यू ऑफ कोर्स. कि सपोज दिस इज अ लाइन, ये एक लाइन है having points A and B on it, x1, y1 and z1, A, and x2, y2 and z2 on it. ठीक है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज, कैन यू प्लीज आंसर इट? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes sir. Please answer, what are the direction ratios of this line? The direction ratio, okay, I'll answer it. The direction ratios of this line are given by A is equal to x2 minus x1, B is equal to y2 minus y1. ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. And C is equal to z2 minus z1. Can you understand that? These are the direction ratios. Now, what is the vector form of this line? What is the vector form
मतलब व्हाट इज वेक्टर ए बी बार? ए बी बार इज गिवन बाय x2 minus x1, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड दैट इज नथिंग बट x2 minus x1 i प्लस y2 minus y1 j। ये कई बार किया था हमने यार, तुम लोगों को ये पता हो ना, तुम लोगों को। अच्छा, आई वुड लाइक टू नो, डोंट यू रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ लाइन एंड प्लेन एवरी डे? हेलो We हेलो। do, sir. Okay, so this is r bar is equal to, I can write this equation as r bar is equal to xi plus yj plus zk, ऐसा। so अगर ये एक एनी वेक्टर है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ इफ आई कंसिडर एनी वेक्टर, या ऑफ कोर्स बिफोर दैट मैं कुछ दूसरा बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि समझिए यहाँ पे या आई वुड से अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? टेल मी, इफ आई वांट टू राइट द डायरेक्शन कोसाइंस, कैसे लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस? प्लीज आंसर। डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय L इज इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m is equal to b upon square root of a square plus b square plus c square, and n is equal to c upon square root of a square plus b square plus c square. Do you understand that? So given direction ratios, I can find out direction cosines. I repeat, given the direction ratios, we can find out the direction cosines. समझ में आ गई बात? चौथा पॉइंट, गिवन डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे? ये इसके बारे में मैंने आपको रेगुलर में बताया था, मुझे याद है, अभी मैं बस रिफ्रेश करा रहा हूँ उसको। प्लीज आंसर इट। कैसे करेंगे गिवन डायरेक्शन कोसाइंस? मतलब हमें गिवन क्या है, LMN, एंड आई हैव टू फाइंड आउट ABC। कैसे करेंगे बताइए? सेम, इंटरचेंज द रोल, दोनों का रोल L upon root. हाँ। सो a इज इक्वल टू L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। b इज इक्वल टू M अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। c इज इक्वल टू N अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। बट वी नो दैट व्हाट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स व्हाट वी गेट देयर, a इज इक्वल टू L, b इज इक्वल टू M एंड c इज इक्वल टू N। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि DCs आर DRs बट DRs आर नॉट DCs। ये इसी शब्दों में मैंने आपको बताया था। याद आया कुछ? हेलो हेलो। गिवन डायरेक्शन रेशियोज वी हैव टू फाइंड DCs, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस हियर। मतलब ABC इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड LMN, you have to find out LMN. all right, so this is given direction ratios, find direction cosines। तो ये दोनों भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। विल गो फर्दर नाउ फॉर द सेम। मैं चाहूँगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट फॉर्मूले का, कि सपोज एक ऐसा वेक्टर दिया है, गिवन एनी वेक्टर, गिवन एनी वेक्टर। अगर ये एनी वेक्टर है विच इज गिवन बाय से फॉर एग्जांपल x r bar इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी नो अबाउट हिज डायरेक्शन रेशियोज? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर द DRs? अगर एनी वेक्टर है तो DRs आर गिवन बाय, ये जो है ना यहाँ पर, this and this, they are A, B and C। समझ में आ गया? कोई भी वेक्टर अगर गिवन है तो उसके डायरेक्शन IJ के कंपोनेंट्स आर द DRs। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने दिया था यार, ये दिस हैज टू बी देयर इन योर फॉर्मूला पेज, इज इट नॉट देयर? ये मैंने दिया था, इट इज देयर। तो आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, मतलब गिवन यूनिट वेक्टर, प्लीज आंसर। हाँ प्लीज, गिवन यूनिट वेक्टर, अगर मुझे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ये एक यूनिट वेक्टर दिया है,
that is u cap is equal to, say for example, like I can say no 3 by 5 I plus 0 j plus 4 by 5 k, ऐसा एक यूनिट वेक्टर गिवन है. तो व्हाट आर द आई जे के कॉम्पोनेंट्स? प्लीज आंसर. व्हाट आर द 3/5 नहीं उसको हम क्या कहते हैं? 3/5 बोलते बोले. XYZ. No, they are not XYZ given unit vector. The IJK components are direction cosines. Direction cosines are L, M and N. These are the IJK components. And यहाँ पे वो क्या होंगे? IJK components क्या होते हैं? Direction ratios. अगर any vector है तो उसके IJK components होते हैं direction ratios. यही तो यहाँ पर बताया ना मैंने सेकेंड पॉइंट में, यही तो बताया कि XYZ these are the direction ratios. एक ऑर्डिनरी वेक्टर है, एनी वेक्टर बोलिए या ऑर्डिनरी वेक्टर बोलिए उसको, वहाँ पे ऑर्डिनरी वेक्टर, तो उसके आईजे के कंपोनेंट्स आर द डायरेक्शन रेशियोज. एंड यूनिट वेक्टर होगा तो उसके आईजे के कंपोनेंट्स आर द डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी. अब हम शुरू करते हैं आगे जाके. तो डायरेक्शन कोसाइंस. अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने क्या देखा है शुरुआत में ही, इन द बिगिनिंग ओनली व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस. L square plus M square plus N square is equal to 1. By the way, that is, in other words, I can say it is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. सही है? वैसे समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं इसके. टू लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन को L1 M1 N1 आर एट राइट एंगल्स. अगर ये राइट एंगल्स पर होते हैं तो स्ट्रेट अवे व्हाट कैन आई से हियर, L1 L2 प्लस M1 M2, ये तो हमने फॉर्मूले के अंदर ही देखा था, प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. सो ये है उसका आंसर C. ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर. कैन यू रीड द क्वेश्चन? कैन यू सी द क्वेश्चन प्लीज? इट सेज, क्या बोलता है ये, if a line makes angles alpha beta gamma with the axis respectively then cos 2 alpha, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके अंदर. तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दैट. यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था क्योंकि हमारे पास अभी जैसे अभी मैंने तुमको क्या बताया था कि वी नो द फॉर्मूला सेज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा plus cos square gamma is equal to 1. Now what is the formula which connects cos square alpha and cos 2 alpha? इसके कनेक्ट करने वाला एक फॉर्मूला है. What is cos 2 theta is equal to 1 minus cos square theta. So what is cos square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. क्या बोलते हैं? Are you there online? Are you there? Good. तो फिर एक मिनट, 1 minus 2 cos square theta, ये क्या हो गया? 1 minus 1 cos 2 theta के 4 फॉर्मूले होते हैं. 2 cos square theta minus 1 minus cos 2 theta के 4 फॉर्मूले कौन से हैं? cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा इज, एक सेकेंड क्या हो रहा है मुझे यार, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? इट्स 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर मुझे जो चाहिए cos 2 अल्फ़ा, इस cos 2 अल्फ़ा को अगर मैं लिखूँ, what I'll get there, well this will give me what, cos 2 अल्फ़ा की जगह पर आएगा 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा 2 cos, एक सेकेंड यार ये हुआ क्या है मुझे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना?
आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. तो cos 2 थीटा की जगह पर क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1. फिर यहाँ पर आएगा 2 cos स्क्वायर बीटा -1 और यहाँ पर आएगा 2 cos स्क्वायर गामा -1. तो कुल मिलाकर क्या आएगा? I'll take 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा. ये कौन है? दूसरा कौन है? Who's this? 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा. 2 तो बाहर आएगा, cos स्क्वायर गामा. -1 is -3. So there will be 2 into 1 minus 3 and that is equal to -1. So what is the answer here? B is the answer. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. हाँ, this is very interesting question. ये distance of P XYZ from XOY plane क्या होगा जी? Distance of P XYZ from XOY plane बताइए. वेल मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करूँगा. एक ऐसा, अरे यार क्या हो गया ये. आई विल ड्रॉ सम लाइंस हियर. सपोज दिस इज वन लाइन. स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. गलत है, रॉन्ग है. गड़बड़ मत करो, जस्ट चिल. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. समझो कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. और यहाँ पर है पॉइंट पी. दिस इज पॉइंट पी. लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज एक्स वाई जेड. ठीक है, इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा नीचे इस तरीके से यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप किया मैंने परपेंडिकुलर. फिर यहाँ से और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया ऐसा. और यहाँ से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस तरह से. ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट इज इट्स डिस्टेंस in the z direction is z, its distance in the x direction is x, मतलब this is x, and its distance in the y direction is y, मतलब y. ऐसा है. So what is its distance from x to y plane? z, modulus of z. सही है कि नहीं है? इस डिस्टेंस समझे? हेलो हेलो हेलो. हाँ सर. इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस ओवर हियर. जैसे कि व्हाट इज इट्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वाई ओ जेड प्लेन. अगर मैं पूछूंगा आपको तो वो भी आप आराम से बता सकोगे. डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ZOX प्लेन, तो यू कैन आंसर दैट आल्सो. तो ये एक टाइप हो गया उसका. XY प्लेन मॉड Z, YZ प्लेन मॉड ऑफ X एंड ZOX प्लेन मॉड ऑफ Y. ये तो हो गया. द नेक्स्ट पैटर्न दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू हियर, डिस्टेंस ऑफ PXYZ फ्रॉम X एक्सिस, फ्रॉम X एक्सिस. कैन यू आंसर दैट? फ्रॉम X एक्सिस. इसका डिस्टेंस मुझे x एक्सिस से पता करना है. बताइए, फ्रॉम x एक्सिस क्या हो गया? बहुत सिंपल है. x एक्सिस से उसका डिस्टेंस चाहिए तो मैं उससे डायरेक्ट x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूंगा ऐसे. नो, दिस इज एक्चुअली अ राइट एंगल ट्रायंगल. करेक्ट ना कि नहीं? Yes, sir. So what is y square plus z square? Absolutely correct. This is square root of y square plus z square. तो ये तुमने कंफ्यूज किया था नेहा, इफ आई रिमेम्बर. करेक्ट ना? सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस, तो वो एक पैटर्न हो जाएगा. एंड डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम
z एक्सिस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सेकंड वाला टाइप हो गया। इस तरह के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, ये तो वैल्यूज़ उन्होंने नहीं दिया है, बट दे कैन गिव हियर सम रियलिस्टिक वैल्यूज़ लाइक 2 - 3 8 और आप डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिएगा। ये एक टाइप हो सकता है। क्या समझे? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ले वही आ गया। क्या है ये? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स गिवन गिव्स द डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस अगर है तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए एक फॉर्मूला हमने क्या देखा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जहाँ पर सेटिस्फाई, देखिए ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सो दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? हाँ बोल दो यार, ना बोल दो यार। चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, इसके बारे में तो हमने शुरुआत में ही बात की थी। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं एक्स एक्सिस के? डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट व्हाट इज डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? एंगल 0 एक्स एक्सिस के, 0 90 एंड 90, एंड देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1 0 0। इज दिस ओके? इज द आंसर देयर। Similarly, they can ask this for any line, I mean parallel to x-axis या फिर y-axis. Direction cosines of any normal to xy plane, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Any normal to xy plane is parallel to z-axis. अलग शब्दों में any normal to xy plane क्या बनेगा ये? Any normal to xy plane is parallel to z-axis. अगर पैरेलल टू जेड एक्सिस है तो उसके मुझे चाहिए वहाँ पे। सो व्हाट आर द डायरेक्शन? 0 0 1, एब्सोल्युटली करेक्ट, 0 0 1 ये रहा। डायरेक्शन एंगल्स क्या हो जाएंगे उसके जेड एक्सिस के? इट इज़ 90 90 एंड 0, एंड देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे उसके? 0 0 1। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन। द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन। भाई वाई जेड प्लेन होता है ना, जो याद रखिए, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले डायग्राम ड्रॉ किया था उसी डायग्राम को दोबारा लेके आता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया भाई, कहाँ? ये रहा। इफ आई जस्ट गेट दिस, ये इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ, या आई जस्ट कॉपी दिस। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा बना लूँ। हाँ, अब देखिए ये है। तो वेयर इज द वाई जेड प्लेन? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वाई जेड प्लेन? वाई जेड प्लेन की अगर मैं बात करूँ, अलग अलग प्लेन्स अगर मुझे यहाँ पे दिखाने हैं तो भाई दिस विल बिकम एक्स जेड प्लेन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ये एक्स जेड प्लेन होगा और वाई जेड प्लेन मतलब इधर होगा, देखिए ऐसा, और एक्स जेड प्लेन होगा यहाँ पर ऐसे। इट्स अ बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो दिस इज वाई जेड प्लेन, एंड फॉर एनी पॉइंट ऑन दिस वाई जेड प्लेन, फॉर एनी पॉइंट ऑन दिस वाई जेड प्लेन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इस प्लेन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। XOY प्लेन की अगर मैं बात करूं, दिस इज XOY प्लेन, फॉर एनी पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज XOY प्लेन, और एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन इट्स z कोऑर्डिनेट इज 0, इसलिए उसका इक्वेशन होता है z इज इक्वल टू 0। इज दिस ओके? समझे? तो फॉर एनी द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 4 5, the line joining the points 2 4 5, so A is 2 4 5 is divided by YZ plane, is divided by YZ plane। तो भाई ये है समझो YZ प्लेन, ये है समझो YZ प्लेन। तो ये YZ प्लेन उसको समझो यहाँ से डिवाइड कर रहा है। तो फॉर दिस YZ प्लेन, YOZ, सो फॉर दिस YZ प्लेन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0, मतलब ये अगर है पॉइंट B विच इज़ इक्वल टू 3 5 एंड -4, तो ये जो पॉइंट P है वो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस से दैट इट इज़ डिवाइडिंग इन द रेशियो लैम्बडा इज टू 1।
then by section formula. By section formula, I will just talk about its what is that? X is equal to mx2 plus nx1, या तो फिर इसको हम लिखेंगे लैम्बडा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1. सिमिलरली y एंड सिमिलरली z. लेकिन मुझे यहाँ से लैम्बडा मिल जाएगा, तो व्हाट आई राइट हियर, दिस विल गिव मी व्हाट, इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट विल गिव मी x इज इक्वल टू 0. लैम्बडा पता नहीं है, x2 क्या होगा भैया, ये होगा तुम्हारा x1 y1 z1 और ये होगा तुम्हारा x2 y2 z2. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, दिस विल बिकम x2 इज 3 एंड x1 इज 2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1. लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल टू -2/3. कोई बात नहीं, तो मुझे इसको रेशो ही चाहिए, तो रेशो इज -2:3. सी इज द आंसर. अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ पूछ सकते हैं, द पॉइंट एट विच इट डिवाइड्स. तो आई सब्स्टिट्यूट दिस लैम्बडा का वैल्यू और मुझे y और z मिल जाएगा. सो दैट विल गिव मी द पॉइंट विच डिवाइड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस नो प्लीज आंसर. हेलो. Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. दिस देखो वही एक्स वाई प्लेन, सेम टाइप आ गया. देखो अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट है ना, जेड कोऑर्डिनेट. तो ये पॉइंट जो होगा उसको हम बोलेंगे एक्स वाई 0. आई विल कॉल दिस पॉइंट एज पी, आई विल कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड आई विल कॉल दिस पॉइंट एज बी. वेरी सिंपल. आई विल राइट इट एज जेड इज इक्वल टू, let us say that it is dividing in what ratio, lambda is to 1. it is dividing in what ratio, xy plane हो रहा है यहाँ पे. तो let me say xy plane मतलब कुछ इस तरह से होगा भाई. xy plane यह है तुम्हारा xy plane. this is point A and this is point B and this is point P जिसके coordinates are x, y and 0. A is 3, 4, 1 and B is 5, 1 and 6. तो मुझे मिलेगा z is equal to क्या बनेगा, let us say that it is dividing in the ratio lambda is to 1. तो ये बनेगा, I'll call this as x1, y1, z1. I'll call this as x2, y2, z2. So this will become lambda z2 plus z1 upon lambda plus 1. Well, this will give me lambda is z is equal to 0. lambda पता नहीं है क्या है, z2 is 6 plus z1 is 1 upon lambda plus 1. so this will give me lambda is equal to -1 upon 6. मुझे मेरे ख्याल से x कोऑर्डिनेट ही आंसर दे देगा. तो आई विल से x is equal to lambda x2 मतलब -1 upon 6 into x2 is 5 plus x1 is 3 divided by -1 upon 6 plus 1. well, that will give me 18 minus 5, 8. 8 upon 6 divided by -1 plus 6 is 5 upon 6. so the answer is क्या हो गया भाई यहाँ पे, 6 3 is 18. 18 में से 5 गया, कितना बचा जी, ये बनेगा -1 upon 6. तो सही है. लैम्बडा x2 या 5 plus x1 upon lambda plus 1. 18 मदन 13 रहेगा है ना यहाँ पे, या 13. so this will become 13 upon 5 and the answer is B. is this clear, is this okay? समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को ये मिल गया आंसर, बाकी 13 upon 5 नहीं है कहीं पे भी. so that's the answer. question next. the direction cosines of a line which lies in the zx plane, the line, and makes an angle of 30 degree with positive z axis. देखिए कोई भी लाइन जब zx प्लेन में होगा, आई विल अगेन टेक दैट डायग्राम. ये वाला डायग्राम मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करना चाहूँगा. जस्ट टेक दिस. देखिए यहाँ पे गौर से, अगर एक लाइन है विच इज लाइंग इन कौन सा प्लेन, zx प्लेन. तो zx प्लेन मतलब ये रहा zx प्लेन. इस प्लेन में कोई भी लाइन रहने दो, एनी लाइन इन दिस प्लेन
makes what angle with y axis, because zx plane is actually perpendicular to y axis. Yes or no? Yes or no? Correct na? So any line in zx plane makes, any line in zx plane, makes what angle with y axis? Makes 90 degree with y axis. तो इसका मतलब है बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. सो यहाँ पर गैमा दिया है 30 डिग्री और मुझे पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस मतलब मुझे एल चाहिए, एम चाहिए, एन चाहिए, बट एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गैमा. एंड व्हाट वी गेट देयर इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. देखिए मेरे पास कॉस गैमा है. व्हाट इज कॉस गैमा इज इक्वल टू cos 30, that will be √3/2 and cos beta, what is cos beta? 0 1 1 0. तो 0 और √3/2 ऐसा कुछ है, 0 और √3/2. सो व्हाट इज योर आंसर? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर √3/2 होना चाहिए एंड आई नीड नॉट गो फॉर फाइंडिंग आउट दिस. लेकिन वो भी अगर मैं फाइंड आउट भी कर लूँ तो ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि 0 और √3/2 वाला एक ही आंसर है. यहाँ पर एक्चुअली प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था. So that will be the answer. I hope you understand that. Is that clear? Is that okay? टाइम पर जरा ध्यान दो, दोबारा रीलॉग इन कर लेंगे हम लोग, या अभी कर ले, क्या बोलते हो? रीलॉग इन कर लेते हैं. चलो इसको सॉल्व करके फिर कर लेंगे, अभी 4 मिनट है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टाइसेस ऑफ, लेट मी कॉल दिस एज ए बी सी एंड डी. क्या है ये पॉइंट्स? व्हाट आर दिस पॉइंट्स? सो आई विल फाइंड आउट व्हाट इज ए बी इज इक्वल टू बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला. वेरी सिंपल. आई विल फाइंड आउट ए बी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला. 5 स्क्वायर, 5 minus 2 3, 3 square is, and this is minus 6 का square 36, 3 square is 9 and 2 square is 4. तो ये आएगा 49, that is 7. ठीक है, ये हो गया ए बी. ठीक है, बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं. चलिए बताएं बी सी क्या होगा? बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 2, 2 2 4, 9 6 आएगा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 6 6 ज़ा 36. ओके, तो ये आएगा 36 47 अगेन. एंड आई विल फाइंड आउट व्हाट इज सी डी इज इक्वल टू. तो सी डी क्या आएगा जी? यहाँ पे प्रॉब्लम विद द सर्वर, ट्राई क्या हो गया भाई? हाँ ओके, टॉप या. तो ये सी डी क्या आएगा? सी डी इज 7 minus 4, 3 square is 9. इसका डिफरेंस आएगा कितना? 6 6 square is 36 एंड 6 2 2 2 ज़ा 4. तो दिस इज अगल 7. भैया ये तो सेम आ गया. नाउ ए डी फाइंड आउट कर लेते हैं. व्हाट इज ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आएगा जी? 5 7 2 2 ज़ा स्क्वायर 4, 0 3 3 3 ज़ा 9 एंड दिस इज 6 and 2 8, 6 6 36. तो ये भी तुम्हारा 7 आ गया. नाउ इज इट अ रोम्बस और स्क्वायर? मेरा क्वेश्चन कैसे पता चलेगा स्क्वायर है? रोम्बस के तो साइड इक्वल होते हैं ना. रोम्बस इज आल्सो हैविंग डायगोनल भी सेम है. डायगोनल सेम है क्या? अच्छा, आपने चेक कर लिया? चेक करने पड़ेंगे. सो आई विल फाइंड आउट व्हाट इज एडी इज इक्वल टू. एडी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा? 7 5 2 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और आएगा ये 6 6 2 8, 6 6 36. ओके, और तेरी ये क्या हो गया? एडी कर रहा हूँ ना मैं, एडी. 1 सेकंड. 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 8 minus 2 6 6 36. और तेरी ये भी, ये गड़बड़ है बाबा. कितना आएगा ये? एसी ढूंढना होगा. ओ सॉरी, हाँ ए सी ढूंढना होगा. आई एम सॉरी आई हैव टू फाइंड आउट ए सी ना, डायगोनल्स. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द डायगोनल्स. या ए सी 5 4 1 0 9 81 2 6 16. तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 6 2 8 and 8 1 9 98. So this will be 7√2. अगर 7√2 है तो हमारा आंसर रेडी हो गया. क्या होगा 7√2 है तो? यू नो इफ दिस, अरे यार क्या हो गया इसको?
वन सेक, हाँ ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है वो, या ऐसा भी हो सकता है वो। तो आपको मुझे बताना है भाई क्या होगा ये। ना अगर ये 7 है, ये 7 है और डायगोनल 7√2 है, तो नेसेसरीली डायगोनल 7√2 है। या तो फिर आप बी डी भी फाइंड आउट कर लीजिएगा, एंड बी डी इफ़ यू फाइंड आउट बी डी, तो 2 और 7 का डिफरेंस 5 5 25 प्लस 6 और 3, तो ये आएगा 3 स्क्वायर इज 9 एंड 0 8 8 64। अरे यार, स्टार्ट अगेन। चलिए, लेट्स कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। आगे कम फास्ट। चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए क्या? Yeter yeter yeter. किधर है? तो लास्ट पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हम्म आगे ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ आई सी कि उसका मैं डायगोनल दूसरा वाला भी कैलकुलेट कर लूँ, इफ़ आई कैलकुलेट द सेकंड डायगोनल, तो ये आएगा 8 में से 0, दैट इज आल्सो 64। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 4 9 9 18 1 6 3 9 98, and this is also 7/2. Since the diagonals are equal, therefore it's a square. And I think it's already 2:45. Shall I stop here? We'll continue in the tomorrow's lecture. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? आई थिंक विल स्टॉप, क्या बोलते हैं? ओके, मुझे लगता है हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। ओके, इट्स बीन अ व्हाइल। The diagonals are equal, therefore it's